तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाइटू फॉर कैरियर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो लोग मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं वो लोग कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच करें पढ़कर। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आने वाले 1 डेढ़ महीने में आप आराम से ऑटोमेशन सीख के आप लोग आराम से उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑटोमेशन आपको सीखना है। लाइक अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में आप वेब मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, वेबसाइट टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप वेब ऑटोमेशन सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका काम एपीआई मैनुअल में अगर एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप एपीआई ऑटोमेशन के साथ जा सकते हैं। और अगर आप मोबाइल का टेस्टिंग करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का मैनुअली, तो आप मोबाइल ऑटोमेशन के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो और ऑल्सो अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऑटोमेशन में जा सकते हैं। तो आज मैं वेब ऑटोमेशन के बारे में बात करूंगा। और जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आप एक प्रॉपर एचडेट टूल के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले मैं वेब ऑटोमेशन के लिए बात करूंगा कि अगर आपको वेब ऑटोमेशन में जाना है तो आप क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, वो कुछ कोई भी हो सकती है, जावा, पाइथन, सी शार्प, पर्ल, रूबी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा जावा। वो थोड़ा अच्छा मतलब सही है, मैं मज़ा आता है उसको करने में भी। मेरा भी मोस्टली एक्सपीरियंस उसी में है। ठीक है, तो जावा सीखने के लिए हमको सबसे पहले हम 2 वीक का प्लान बनाएंगे जावा का। ओके, तो उसमें क्या है, आपको ऐसे का अपना रोड मैप बना लेना है 2 वीक के लिए कि आपको 2 वीक में जावा खत्म करना है। तो सबसे पहले आप उसमें बेसिक्स ऑफ जावा कवर कीजिए। रिसोर्सेस मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा कैसे कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ जावा कवर कीजिए। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप, जो फॉर लूप है, डू वाइल का उतना यूज नहीं था, मोस्टली फॉर लूप और फॉर ईच लूप कैसे इंप्लीमेंट करना है, और इफ एल्स इफ ऑल दीज थिंग। ठीक है, उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर में पढ़िए। जो 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, अपने, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, उनको पढ़िए कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनका कहाँ यूज होता है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, वो सब आपको देखना है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग एरे, ये आपको थोड़ा अच्छे से देखना है क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। जब आप इंटरव्यू देंगे ऑटोमेशन का तो ये आपको हेल्प करेंगे। स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, प्रोग्राम और एरे के भी पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट, इसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, मेथड कॉलिंग और जो बाकी उप्स कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको देखना है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब आपको देखना रहेगा अच्छे से। एब्स्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, इसमें मोस्टली जो आपको मेजरली फोकस करना है, जो आप यूज करने वाले हो आगे ज़्यादातर, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर कैसे डिफरेंट मेथड क्रिएट करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं। एक स्टैटिक वाला भी आपको देखना रहेगा, स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, और क्या यूजर स्टैटिक का कब क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करना है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर भी आपको देखना है, कैसे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, यूज क्या कंस्ट्रक्टर का, ये सब आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद एक एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक है, वो भी आपको देखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ट्राई कैच फ्लॉप के थ्रू, थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, थ्रो कीवर्ड के थ्रू। ठीक है ना, तो वो आपको देखना है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा आगे। और कलेक्शन का कुछ पार्ट आपको देखना रहेगा, लिस्ट, मैप और सेट, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, इसमें कैसे डेटा स्टोर करते हैं, इसमें डेटा स्टोर्ड है तो उसको फिर कैसे रिट्रीव करते हैं, डेटा उसको कैसे यूज करते हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद ये इनफ है स्टार्टिंग के लिए। फिर जब आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाए, ऑटोमेशन करने लगे, तो फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो आपको ज़रूरत पड़ रहा है वो टॉपिक आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैं अभी बेसिक लेवल पर बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा आइडिया या बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं ऑटोमेशन में, तो उनके लिए ये प्लान है। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जावा का प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ये सब बना के। ठीक है, उसके बाद है फिर आपको सेलेनियम स्टार्ट करना है। सेलेनियम पहले आप थ्योरेटिकली पढ़ लेना, जो भी सेलेनियम का है टॉपिक्स, लाइक कि कैसे ड्राइवर इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वेब ड्राइवर क्या है, लोकेटर्स कितने होते हैं, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं सेलेनियम में, एक्शंस क्लास है उसका क्या यूज है, सिलेक्ट क्लास है उसका क्या यूज है। तो ये सब आपको देखना है, स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करते हैं। तो ये सब आपको पहले थ्योरेटिकली देखना है, फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है।
जब आप सेलेनियम इतना थ्योरेटिकली देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक दिन का आप कोई मेवन का वीडियो देखिए कि कैसे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। उतना अभी शुरू के लिए काफ़ी है। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, अलग से जो आप डिपेंडेंसी सेलेनियम और बाकी चीज़ों की यूज करने वाले हो, आपको अलग से जार फाइल डाउनलोड करके आपको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मेवन प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें अपना डिपेंडेंसी ऐड कीजिए और आप काम शुरू कीजिए। तो जब आप मेवन का वो देख लेंगे, तो उसके बाद आपको एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें सेलेनियम का डिपेंडेंसी ऐड करना है, ठीक है, और शुरू हो जाना है अपने जो भी आपने सीखा है। तो फिर आपको कैसे शुरू स्टार्ट करना है, वहाँ पे मैं आपको एंड में सम कुछ वेबसाइट लिंक दूंगा रेफरेंस के लिए। कोई भी एक वेबसाइट पकड़ना है आपको, फिर सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाना है, आपको मैनुअली उसमें कुछ 8-10 टेस्ट केस लिखना है जो आप यूज टू करते हैं मैनुअली अपने डे टू डे वर्क में। तो आपको 8-10 वो मैनुअल टेस्ट केस लिखने के बाद में फिर आपको वो ऑटोमेट करना है उन्हीं टेस्ट केसेस को। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें एक जावा क्लास बनाइए, और सेम जावा क्लास में जस्ट आप एक ही क्लास में आप लिखना शुरू कीजिए अपना कोड, और वो एक्शन परफॉर्म कीजिए। अभी फ्रेमवर्क का टेंशन नहीं लेना है। जब आप वो सारे एक्शन परफॉर्म कर लेंगे, आप यूज टू हो जाएंगे उसके बाद में, तब फिर आप फ्रेमवर्क पर मूव कीजिए। फ्रेमवर्क होते तो बहुत टाइप के, टेस्ट टेस्ट डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, हाइब्रिड फ्रेमवर्क, टेस्ट एनजी, कुकुम्बर बीडीडी। तो आई विल सजेस्ट कि कुकुम्बर बीडीडी के साथ जाओ, या टेस्ट एनजी में से कोई भी एक चूज करो। मोस्टली इंडस्ट्री में यही यूज होते हैं, कुकुम्बर बीडीडी आजकल ट्रेंडिंग है, ज्यादातर यूज होता है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुकुम्बर बीडीडी का आप पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, उसमें कैसे फीचर फाइल बनाते हैं, स्टेप डेफिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रनर फाइल बनाते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब थोड़ा पढ़िए थ्योरेटिकली। फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके आप फिर अपना एक फ्रेमवर्क बनाइए। उसमें वही जो टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के, आप डिफरेंट क्लासेस बना के पेज ऑब्जेक्ट मॉड्यूल फॉलो करके वो सब आप करिए प्रैक्टिकली, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। जब आप ये थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें फ्रेमवर्क में कोडिंग करने के लिए और वो सब करने के लिए, तो फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा CI/CD टूल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आजकल ये ट्रेंडिंग है। आप लोग भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपका कोई फ्रेमवर्क बना हुआ है प्रोजेक्ट का, तो वो किसी रिपोजिटरी में रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से वो क्लोन करना आना चाहिए। आप जो कोड कर रहे हैं अपना पार्ट, वो उसमें उसमें पुश करके उसको रिपोजिटरी में करना आना चाहिए आपको। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आना चाहिए ऑटोमेशन में। तो इसके बाद फिर आप गिटहब सीख सकते हैं। गिट के आपको कमांड सीखने कैसे करते हैं, वो सब आप नॉर्मली सीख लेंगे, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, एक दो वीडियो देखेंगे आ जाएगा। उसका थोड़ा सा जेनकिंस का पार्ट भी देखना है, कैसे आ, हम जेनकिंस जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अपना फ्रेमवर्क कैसे रन कर सकते हैं जेनकिंस के थ्रू, कैसे पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे अपन हमारा जो फ्रेमवर्क का ऑटोमेशन का वो रन होता रहे। तो मोस्टली ये चीज़ें आपको कवर करना है। जब आप इसमें थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे, तो फिर आप इसी में अपने आप को स्किल और शार्पन कीजिए अपनी स्किल को, और डिफरेंट वेज देखिए कैसे आप और चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यू कि हमको ये सब देखना है, ओके। इसके बाद में अब आपको मेरे को रेफरेंस बताना है आपको कि कहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वर्किंग है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने कंपनी का कोई देखिए कि वो लोग क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली कंपनियां आजकल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, लाइक उडूमी और प्लूरल साइट, और भी अदर प्लेटफॉर्म है वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो वो पहले पता कीजिए आपका कंपनी कौन सा प्रोवाइड करा रही है। जो भी प्रोवाइड करा रही है, अगर उडूमी करा रही है तो बेस्ट है। उडूमी पे एक कोर्स है राहुल शेट्टी का, सेलेनियम वेब ड्राइवर का, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको स्ट्रक्चर वाइज मॉड्यूल वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जावा का भी मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप वो पूरा कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है कंपनी वाला, और अगर आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लर्निंग में, तो आप उडूमी पे पर्सनली वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आई थिंक विद इन 1000 होना चाहिए वो, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए आप गूगल पर जाइए, बहुत सारे वेबसाइट हैं, जावा टी पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, गीक्स फॉर गीक, इन पर जाइए, आपको टॉपिक वाइज सारे मिल जाएंगे जावा के सेलेनियम के। तो वहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन वगैरह देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए। बहुत सारे, अगर आप टॉपिक वाइज डालेंगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो आप नवीन ऑटोमेशन लैब पे जाइए, वहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और अपना कॉलेज करके चैनल है, वहाँ पे भी जावा का अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके सीख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और आप में से कुछ और जानना चाहते हैं इसके रिलेटेड, या और कोई रेफरेंस या
और मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप मेरे को बताइए, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट। तो थैंक यू। आप प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।